कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम विषय राजनीति शास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में आपको 80 में से 80 नंबर चाहिए, तो आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करो और 80 में से 80 नंबर ही आपको आएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे। बोरिस येल्त्सिन थे। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1946। निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है उक्त सभी। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन। आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी राष्ट्र निर्माण। गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज लिस्का ने। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटेन यूनियन का उद्देश्य मैस्ट्रिच के फलस्वरूप हुआ है। यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डेटाबेस का जन्म होता है। वैश्विक बाजार। जम्मू कश्मीर का राजा डेटाबेस था हरि सिंह। भारत में योजना आयोग की स्थापना डेटाबेस को हुई 15 मार्च 1950। समग्र क्रांति प्रतिपादक डेटाबेस थे जयप्रकाश नारायण। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी के यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से जोड़ी का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए फिर है एक वाक्य में उत्तर। तो आप यहाँ से एक वाक्य के उत्तर का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। मैंने सभी के यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा क्योंकि टाइम ही आपके पास बहुत ही कम बचा है। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले और कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सत्य और सत्य। यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है। तो सत्य, विश्व बैंक अपनी उर्जित पूंजी तथा संचित नीति से अधिक ऋण दे सकता है। असत्य, दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी। सत्य, पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था। असत्य, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। तो यह असत्य है। और छठा सत्य है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, कंप्लीट करें इनको। चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले स्क्रीनशॉट और इनको अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 6, द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। चीनी विदेशी व्यापार में वृद्धि के 2 कारण लिखिए। संयुक्त संपदा क्या है? 3 उदाहरण भी दीजिए। इसके बाद में नियोजन का अर्थ एवं उसके 2 उद्देश्य लिखिए। भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है? ग्रेड लायंस से आप क्या सही है? गुजरात में व्यापारिक छात्र आंदोलन क्या होते हैं? राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है? चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न, अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है? सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में लिखिए। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। रजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रादुर्भाव कैसा हुआ? संक्षेप में समझाइए। क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी? यहाँ से ले अच्छे से स्क्रीनशॉट और उनको कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारणों को लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण लिखिए। तो ये टोटल आपके
23 प्रश्न हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमने राजनीति शास्त्र का सेट पेपर बी कंप्लीट किया है। इसके पहले हम सेट पेपर ए पढ़ चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये था आपका सेट पेपर बी। चलिए अब आपसे मिलते हैं हम सेट पेपर सी के साथ।